ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंध का छठा अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 6। इस अध्याय का विषय onderwerp है नारद जी के पूर्व vorige जन्म के चरित्र levensloop का शेष भाग resterende deel। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। श्री सूत जी आगे कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधन की बात सुनकर सत्यवती के पुत्र भगवान श्री व्यास जी ने नारद जी से फिर यह प्रश्न फ्राह किया। व्यासुवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम अकरोत् भवान्। श्री व्यास जी ने नारद जी से पूछा, आपको ज्ञान का उपदेश अंतरिक्त करने वाले महात्माओं को चले जाने पर आपने क्या किया? उस समय तो आप बहुत छोटे थे। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपकी शेष आयु resterende levensjaren किस प्रकार से बीती और मृत्यु का समय आ जाने पर आपने दासी पुत्र की देह को किस प्रकार से त्यागा? काल दैत्य तो सब कुछ नष्ट कर देता है। उसने आपकी उस कल्प दैत्यपरक की स्मृति गहेहन का कैसे नाश नहीं किया? नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतत् अकारशम्। नारद जी ने व्यास जी से कहा, मुझको ज्ञान का उपदेश अंतर्वेश करने वाले संतों के चले जाने पर मैं, जो अभी एक बालक था, यह किया। मैं अपनी माता का इकलौता एनख लड़का था। एक तो वह स्त्री फ्राउ थी met alle sociale beperkingen, दूसरे वह अज्ञानी ongeschoold थी और तीसरे दासी बदिंद थी। मुझे भी उसके सिवा और सहारा steun नहीं था। उसने अपने को मुझ पुत्र के प्रेम में बांध रखा था। मेरा योगक्षेम वेलसेन चाहती हुई भी वह मेरी माता कुछ करने में समर्थ इंस्तात नहीं थी। जिस तरह कठपुतली हौतनपोप नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ऊपरी कोमस्तक कठपुतली हौतनपोप नाचती है, उसी प्रकार यह जगत परमात्मा की इच्छा के ही अधीन अनअंतर्वर्पण है। अहम च तद ब्रह्मकुले ऊचिवांस्ततपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। नारद जी आगे कहते हैं, मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन तीव्र बंध में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती नीदर सेटिंग में ही रहा। मेरी अवस्था लेफ्टेट केवल स्लेक्स
5 वर्ष की थी। मुझे दिशा विंट्रिफ्टिगन, देश प्लात्सन और काल टैट के संबंध में अंखरेलातीर्थ कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन मेरी माँ गाय दुहने के लिए रात में जब घर से बाहर गई थी, उस समय पैर फुट से छू जाने के कारण काल के द्वारा प्रेरित दुरत्नोतलोत एक सर्प स्लंग ने उसे काट लिया। तदा तत् अहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। उस समय अपनी माता की मृत्यु को भक्तों का कल्याण स्पिरिचुअल फोर्स पुट करने की इच्छा वाले ईश्वर की कृपा मानकर मैं उत्तर दिशा में इन नॉर्दलक रिश्तिंग चल पड़ा। उस मार्ग वह में मैं जो अकेला जा रहा था, बहुत से देश, नगर, स्तात, गांव, दौर, पर्वत, बर्ग, वन, बॉस इत्यादि एंड सो फोर्थ स्थानों प्लात्सन को पार करते हुए एक घोर वुस्त गहन दिख्त जंगल बॉस में पहुंचा। वह जंगल की लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रीथ बहुत थी। उस जंगल में बहुत से सांप, स्लंगन आदि एन अंदर जानवर दीरन रहते थे। चलते चलते मेरा शरीर, लिखाम और इंद्रियां सिंतैखन शिथिल स्वक हो गई। मुझे बहुत जोर के भूख और प्यास लगी थी। उस वन बॉस में मुझे एक नदी रिफीर मिली, जिसमें मैंने स्नान, जलपान, द्रिकन फनवातर और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। नारद जी आगे कहते हैं व्यास जी से, उस मनुष्य रहित सौंदर्य मैंसन वन में मैं पीपल वृक्ष बोम की जड़ वर्तल के समीप देखत बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रखने वाले परमात्मा के उसी रूप का मैं अपने मन में चिंतन मेडिटेशन करने लगा। भक्ति भाव से भरे हुए चित्त खेत में मैंने श्री भगवान के चरणों फुतन का ध्यान किया। उस समय प्रभु के दर्शन की उत्कंठा फरलांगन के कारण मेरी आंखों में आंसू भर गया था और धीरे धीरे श्री हरि मेरे हृदय में प्रकट फर्स्कैन हो गई। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुनि। नारद जी आगे कहते हैं, व्यास जी, उस समय अत्यंत प्रेम बढ़ जाने के कारण मेरे शरीर के सब रोम उठ गई। Door zeer intense devotie gingen mijn haren recht overeind staan. मेरा मन अत्यंत शांत स्थिर हो गया। मैं आनंद की बाढ़ तू नाम में ऐसा डूब गया कि मैं अपने आप को और जिस भगवान के रूप का मैं ध्यान कर रहा था, उभयम, इन दोनों को अब न अपश्यम, नहीं देखता था। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यात् दुर्मना इव। भगवान का वह रूप मनः कांतम यानी मन को अत्यंत प्यारा लगने वाला और शोक फद्रित का नाच करने वाला था।
उस रूप को सहसा प्लॉट्सलिक न देखकर मैं बहुत व्याकुल, फरसलख और उदास निस्लख्त हो उठ खड़ा हुआ। हृदय में इन mein hart फिर से उस रूप को देखने की इच्छा से मैं अपने मन को भली प्रकार ध्यान में लगाकर और बहुत प्रयत्न मुइत करने पर भी भगवान के उस रूप को फिर नहीं देख सका। उससे मैं अतृप्त अंतफ्रीदन हो व्याकुल diep teleurgesteld हो गया। इस प्रकार उस निर्जन फलातन वन बॉस में मुझे प्रयत्न पोखिंग करते देख स्वयं सेल्फ अनिर्वचनीय अनबेschrijfelijk भगवान ने बहुत गंभीर और मधुर वाणी से met een heel diepe en vriendelijke stem मानो मेरे शोक फर्दृत को शांत करते हुए कहा, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। भगवान श्रीमन नारायण ने बालक नारद से कहा, खेद है अतिशील यावर कि इस जन्म में तुम मुझे देखने के अधिकारी क्वालिफिसेert नहीं हो। जिनके मन के सब मल onzuiverheden पूर्णतया volkomen नष्ट नहीं हो गए हैं, उन अधूरे अनफलमाक्त योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ शेर मुइलक है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने भी कहा कि निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल स्मैतलोस मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट, फाल्सेट और छल, बद्रोह आदि छिद्र onzuiverheden अच्छे नहीं लगते। सकृत्यत दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ, मत काम शनकै साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान्। नारायण भगवान आगे कहते हैं, हे निष्पाप सौंदलोस बालक, मैंने जो तुमको सकृत यानी एक बार अपना रूप दिखाया है वह इसलिए है कि तुम्हारा मुझ में अनुराग दीप देफोट सी हो, क्योंकि मुझको देखने की इच्छा वाले पुरुष के हृदय की संपूर्ण वासना व कीर्तन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढ़ा मति, हित्वा वज्यम इमं लोकम गन्तामज्जनतामसि। भगवान श्रीमन नारायण ने बालक नारद से आगे कहा, थोड़े समय तक की हुई संत सेवा से ही तुम्हारी बुद्धि मुझ में स्थिर स्थानफस्त हो गई है। अब तुम इस मलिन और सैफर देह को त्याग कर मेरे पार्षद भक्त दीन वैकुंठ लीप्त हो जाओगे। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत कर्हिचित्, प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मतनुग्रहात्। नारायण भगवान आगे कहते हैं, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ फस्त निश्चय बसलैत कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। सब सृष्टि स्केपिंग का प्रलय फनितखिंग हो जाने पर भी
मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति हरिंद्रिंग बनी रहेगी। नारद जी ने व्यासदेव से कहा, आकाश रंत के समान अव्यक्त onzichtbare सर्वशक्तिमान अलमख्तख महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव एरफारिंग करके मैंने उन महान से भी महान भगवान को सिर होफ्त झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं संकोच फलेखनहित छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय दीपसेनख और मंगलमय सेखंद्रैक मधुर लिफलक नामों और लीलाओं का कीर्तन और प्रभु का स्मरण आंदेंकन करने लगा। मुझसे पहले की स्पृहा वेरल्स फर्लांगन्स मद होखमुत और मत्सर अफकुंस्ट निकल गए थे। अब मैं आनंद से काल ददोत की प्रतीक्षा अफवाख्तिंग करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् सक्तस्यामलात्मन कालः प्रादुरभूत काले तदित सौदामनी यथा। नारद जी आगे कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध सैफर हो गया। आसक्ति gehechtheid aan de wereld मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण gefocust हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक प्लोत्सलिंग बिजली ब्लिक्सम चमक जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिक। नारद जी आगे कहते हैं, मुझे शुद्ध भगवान के पार्षद शरीर लिखाम फनन भक्त दियन वैकुंठ बोंत प्राप्त होने का अवसर खलीखनहित आने पर प्रारब्ध ऐत्तवर्कन कर्म समाप्त हो जाने के कारण मेरा पांच भौतिक शरीर uit 5 elementen bestaande lichaam नष्ट हो गया। कल्पांत इदमादाय शयाने भस्युदन्वतः शिशैशोरनुप्राणं विविशेतरहं विभो। नारद जी आगे कहते हैं, व्यासदेव से, कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव के जल में इन कॉस्मिक वाटर शयन स्लाप करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन स्लाप करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि स्केपिंग को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश बेनन खान करने लगे, तब ब्रह्मा जी के श्वास आदम हालिंग के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। सहस्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं सिसृक्षत मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणेभ्योऽहं च जक्किरे। 1,000 इन दैसंत चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और दुनिया बनाने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों सेंतैखन से मरीचि आदि एन अंद्र ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट verschijn हो गया। Een चतुर्युग bestaat uit 4 yugs, namelijk 1 Satyayug, 2 Tretayug, 3 Dwaparjug en 4 Kaliyug. Als deze 4 yugs in deze volgorde 1000 keer zijn rondgegaan, is 1 kalp verstreken. 1 kalp die uit 1000 chaturjugs bestaat en die ongeveer
4,3 miljard jaar op aarde duurt, is 1 dag van Brahmaji. Als een dag van Brahmaji verstreken is, worden de 3 werelden, namelijk 1 de aardse planeten, 2 de tussenwereld, namelijk de helplaneten en de planeten waar de Pitris, overleden voorouders, wonen, en 3 de hemelen waar de Devtas wonen, vernietigd. Brahmaji gaat hier naar binnen in het hart van Narayan om daar te slapen. Zijn nacht duurt ook ongeveer 4,3 miljard jaar op aarde. Als Brahmaji wakker wordt, schept hij opnieuw de 3 werelden. Antarbahishcha lokanstrin paryebhya skandita vratah अनुग्रहान महाविष्णुर अभिघात गति क्वचित। नारद जी आगे कहते हैं व्यासदेव से, जब से मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट फर्स्केनन हुआ हूँ, तभी से मैं भगवान महाविष्णु यानी नारायण की कृपा से वैकुंठ आदि एवं अंध्र लोकों में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक अनहिंदर्ड घूमता रहता हूँ। मेरे जीवन का व्रत खलफ्त जो भगवान की भक्ति है, वह अखंड रूप से अनब्रोकन चलता रहता है। मैं उनकी लीलाओं का गान करता हूँ और सारे संसार में घूमता हूँ। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। नारद जी आगे कहते हैं व्यासदेव से, प्रभु तीर्थपाद है, यानी उनके पादों फुतन से सब तीर्थ हैलखप्लात्सन प्रकट हुए हैं और वे प्रिय श्रवाह हैं, यानी उनका यश रूम सुनने में बहुत प्रिय लिफलक लगता है। जब मैं उन प्रभु की लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे आहूत इव यानी बुलाए हुए के समान तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। एतद्ध्यातुर अचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। नारद जी आगे कहते हैं, बार बार विषय भोग वेरल्स खनितगन की इच्छा से जिनका मन चंचल विस्पलत्यूरख बना रखता है, उन लोगों को इस संसार सागर द वेरल्ड द आसन ओशियान इस को पार करने के लिए श्री हरि की लीलाओं का गान ही जहाज स्किप के समान है। यह मेरा अपना अनुभव ervaring है। Narad Muni heeft in dit vers aangegeven dat het bezingen van de lila's van Prabhu als een schip is die de bhakt op een gemakkelijke manier helpt om de eindeloze cyclus van geboorte en dood, die als een oceaan is, over te steken en mukti, verlossing te verwerven in Vaikunt of een andere allerhoogste hemel waar Prabhu met zijn bhaktas woont. Narad onderbouwt deze boodschap met zijn eigen ervaring, namelijk dat hij zelf door het bezingen van de glorie van Prabhu, door de beoefening van bhakti, van een zoon van een bediende, de grote en volkomen bevrijde rishi Narad is geworden. Yamadibhir yoga pathai kamalobha hato muhu mukunda sevayayatvat तथात्माध्यान शाम्यति। नारद जी आगे कहते हैं, बार बार काम फलांस और लोभ हेपसुख्त की चोट से घायल खबंत यानी दूषित और सैफर मन जिस तरह से
भगवान मुकुंद की सेवा से शांत यानी शुद्ध सैफर होता है, उस तरह से यम नियम आदि एवं अंध्र योग के द्वारा शांत नहीं होता है। सर्वं तत् इदमाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। नारद जी आगे कहते हैं, निष्पाप सौंदर्योस व्यास जी, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था उन आपके आत्मा को संतोष दिलाने वाले अपने जन्म तथा कर्मों के संपूर्ण रहस्यों verborgen feiten का मैंने वर्णन beschrijving कर दिया। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणां व्रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनि। सूत जी ने शौनक और अन्य अंध्र 88,000 अख्तंताख्तक दैसंत ऋषियों से कहा, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति तुस्तमिंग ली और वीणा बजाते हुए अपनी इच्छा से घूमने के लिए चल पड़े। अहो देवर्षिर धन्योयम यत्कीर्तिं शान्गधन्वन गायन्माद्यन्निदं तन्त्या रमयत्यातुरं जगत। सूत जी आगे कहते हैं, अहो ये देवर्षि नारद धन्य खसेखन थे, क्योंकि ये शारंग नाम वाले धनुष बोख को धारण करने वाले भगवान की कीर्ति रूम को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं सेल्फ तो आनंदित होते ही हैं, साथ साथ इस दुखी जगत को भी आनंद देते रहते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 6ठा अध्याय स्कंध 1 होस्टिक्सेस समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।